जय हिंद दोस्तों। सिस्टम पर अंगुली उठाने के लिए सिपाही को बर्खास्त कर दिया, रील बनाने के लिए सिपाही को बर्खास्त कर दिया, सोशल मीडिया पर आने के लिए सिपाही को बर्खास्त कर दिया। हाँ, हमारे साथ हमारे कुछ और भाई बहनों को सस्पेंड किया जा रहा है इस बात के लिए कि वो रील्स बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं वो लोग। कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई कुत्ते की सेवा कर रहा है, कोई गायों की सेवा कर रहा है। ये रील्स बनाने की वजह से उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। छोटी छोटी खुशियां हैं उनकी, अगर उसको भी छीन लिया जाएगा तो किस प्रकार का जीवन जिएंगे। हाँ जी दोस्तों, और बात सिर्फ इतनी थी कि सिस्टम पे अंगुली उठाई, काले अंग्रेजों पर अंगुली उठाई, यानी उनकी मनमानी पर अंगुली उठाई, उनके भ्रष्टाचार पर अंगुली उठाई, उनके काम करने के तरीके पर अंगुली उठाई। उन्होंने कहा राष्ट्र आजाद है, हम पढ़े लिखे हैं, भले हमारा कद और पद छोटा है, हम सिपाही हैं, तो क्या हमारा आत्मसम्मान नहीं है? क्या हमारा आत्मगौरव नहीं है? और ये ऐसा नहीं है कि ये सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, और इसी तरह सिपाहियों की लगभग हर बेल्ट फोर्स में हालत है, और यहां पर अधिकारियों को काले अंग्रेज शब्दों से संबोधन किया जा रहा है। शायद ये देश का दुर्भाग्य है। हाँ जी दोस्तों, देश का दुर्भाग्य। क्यों नहीं सोचते समझते कि इनका भी इन्होंने जो कहा है और कितनी उसमें हकीकत है, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता है और हमें बर्खास्त कर दिया गया। यानी हमने कहा था कि सिस्टम को सुधारिए, भ्रष्टाचार है और यहां पर तमाम तरीके की अव्यवस्थाएं हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन किया, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि काले अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जांच बिठा ली। सोशल मीडिया पे यानी सिस्टम के खिलाफ बोलने का एक उन्होंने उसके तहत हमें बर्खास्त कर दिया, यानी हमें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, हमारे परिवार को रोड पर ला दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम भूखे पेट ही लड़ेंगे, लेकिन इन अंग्रेजों से लड़ेंगे। इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे निलंबित कर दिया गया है इन काले अंग्रेजों के द्वारा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरा दोष क्या था? मैं नहीं, पूरा समाज जानता है, पूरा देश जानता है, पत्रकार साथी जानते हैं, वकील साथी जानते हैं, सभी जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो केवल ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा था कि जो सुधार हो सकता है बिना बजट खर्चा किए वो सुधार किया जाए, जिससे एक सशक्त उत्तर प्रदेश पुलिस का निर्माण हो। लेकिन इन काले अंग्रेजों को ये मेरी बातें नागवार गुजर रही हैं, और वो इस प्रदेश में पुलिस के ऊपर दमनकारी का व्यवस्था चला रहे हैं। लेकिन ये दमनकारी व्यवस्था से नहीं चलाया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। ये हमारे साथ हमारे कुछ और भाई बहनों को सस्पेंड किया जा रहा है इस बात के लिए कि वो रील्स बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं वो लोग। कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई कुत्ते की सेवा कर रहा है, कोई गायों की सेवा कर रहा है। ये रील्स बनाने की वजह से उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। छोटी छोटी खुशियां हैं उनकी, अगर उसको भी छीन लिया जाएगा तो किस प्रकार का जीवन जिएंगे। आप शब्दावली आप देख सकते हो कि बिल्कुल निडर होकर के कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आहत है और परेशान है। अब मीडिया में आने के चक्कर में ये तो बर्खास्त हुए ही, क्या नाम है इनका, सुनील कुमार शुक्ला जी, और इनके साथ जितने भी ज्ञान बांट रहे थे पुलिस वाले, उनको भी उनके ऊपर गाज गिरी। और वो किस रैंक के? वो नीचे के रैंक के। अधिकारियों को कोई कहीं दिक्कत नहीं है, अधिकारियों ने अपने आप को पूरी तरीके से डिफेंड कर लिया गया है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, आम आदमी में भी गुस्सा है कि जो पुलिस के अंदर, और जहां पर कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि हमने किसी का 1 रुपया लिया हो तो आप हमारा मैपिंग करा दो, हमारा टेस्ट करा लो, हमारा रिकॉर्ड कराओ, और उसी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, तो आम आदमी में तो गुस्सा होगा ही, क्योंकि पुलिस का रवैया कितना अच्छा है जैसा आप सभी जानते हो। और लगभग आपको इस वीडियो की तुलना मैं कल एक और वीडियो के साथ करना चाहता हूं, जहां पर हमारे कुछ सैनिक हैं और जिनका नाम है चंदूलाल चौहान है, हरिंदर यादव हैं, शंकर सिंह गुर्जर हैं, एक और बंदा है जो हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं और श्री मनोज झा जी हैं, उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
अब उनको इस प्लेटफॉर्म हमारे नेताओं ने प्रोवाइड कराया और समस्या उनकी व्यक्तिगत हैं या पूरे सैनिकों के लेकर के है या सेना को लेकर है, वो आपने वीडियो देखा, फिर कुछ दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया ये पूछ रही थी कि आखिर आप अपने सीओ को नाम बताइए, आपकी जगह बताइए। जवानों ने उसका उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा इस तरीके की कॉमन प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि सेना इसको क्यों रिजॉल्व नहीं करती, ये मामला रक्षा मंत्रालय तक जाना चाहिए, मामला सीनियर अधिकारियों तक जाना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सबको सब कुछ पता है। आप ये बताइए क्या ये सबको पता नहीं होगा कि जिस तरीके से जो आपके बड़ी सिस्टम के ऊपर जो सवालिया निशान उठाए गए, इससे सबको अच्छे से पता होगा। क्यों अच्छे से पता नहीं होगा? हाँ जी दोस्तों, क्योंकि मैं आज जनरल रावत साहब की बात करता हूं। जैसे ही वो सेना अध्यक्ष बने थे, उन्होंने इसकी कोशिश की थी और उसका न्यूज भी है, एक इंटरव्यू भी था और जहां पर कहा गया था कि नहीं, सेना के अंदर मैक्सिमम मैन पावर है जो कि सीओ के नीचे होना चाहिए, यूनिट के अंदर होना चाहिए, ऑपरेशंस के लिए होना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए। और ये ज़्यादा लोग इस तरीके से घरों में घूम रहे हैं, इस तरीके के काम है। और उन्होंने भी इसकी निंदा की थी। जैसे ही वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनके घर पे भी उन्होंने एक या बहुत कम बंदे रखे थे और जितनी शोशाबाजी, इतनी गार्ड, इतने लोग और इतना दिखावा है। अब ये शायद ये अंग्रेजी वहाँ का एक परंपरा चलती आ रही है और इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत बड़ा सवाल है, आम जनता के मन में भी सवाल है। इनकी जमानत हुई बड़ी मुश्किल से, सेना से इनको निष्कासित कर दिया गया। जो आदमी उड़ी की घटना से पीड़ित होकर, दुखी होकर, अपने जवानों की शहादत से दुखी होकर पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के पाकिस्तानियों को जवाब देने का काम करता है, बहादुरी का परिचय देता है। और ये इस बात के भी द्योतक हैं कि हमारी सरकार डबल स्पीक में कितनी माहिर। मतलब प्रधानमंत्री जी सेना का वस्त्र पहन लेते थे, ये वस्त्र इन पे फटता है। प्रधानमंत्री जी पे पाखंड लगता है, स्वांग लगता है। स्वांग पाखंड भी हम मान लेते अगर मनसा वाचा कर्मणा ईमानदारी होती। हमें नहीं पता पुलवामा में कौन आया, क्या कर गया, आज तक नहीं पता। हमें बालाकोट नहीं पता चला। मैं नेताओं से मिला, ऐसा कोई नेता नहीं मैंने अपने गले में डाला कि हिंदुस्तान में नेता नहीं, दो गले हैं। सच्चे नेता की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। लेकिन मीडिया वालों ने देखा तो मुझे मुंह फेर लिया। और आज हम इस मंच पे जो बैठे हैं, हम सौगंध ले रहे हैं, चारों लोग हाथ आगे करके, भारत माँ की कसम खा करके कि हम चारों लोग हिंदू हैं, हम चारों लोग हिंदू हैं। लेकिन आज हमारे देश को किस दौर में खड़ा किया जा रहा है हमें पता नहीं। हमें तो पता चल रहा है, लेकिन हमारे देश के उन लोगों को नहीं पता चल रहा है जो इस संघर्ष में नहीं है, जिनको देश के मन में भी सवाल है और काम करने वालों के मन में सवाल है। शायद करवाले जो कराते हैं इस तरीके का, उनके मन की क्या स्थिति वो समझ में नहीं आ रही है। आखिर उन्हें नहीं लगता कि व्यक्ति से बड़ा इंस्टीट्यूट देश है और देश में सबसे सेना है और उसके बाद हमारा जो पर्सनल चीजें बाद में आती हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा सोच क्यों नहीं पा रहा है? ये सोच कब बदलेगी? और सेना के अंदर ये जो कालिक है और ये कहते ना, जहाँ पर आत्मा झकझोर दी जाती है एक जवान की, ये कब इससे निजात मिलेगी? तो आपका क्या है कहना है इसके ऊपर? धन्यवाद।